Hello, good morning children. Today we are going to learn the chapter number 1 of subject maths. That lesson name is look and identify. So in this lesson we identify the small things, big things, large things, small things. So let's start the lesson. First, small and big. स्मॉल मतलब होता है छोटा और बिग मतलब होता है बड़ा। तो हम अब इसमें से पता करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लाइक लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर है उनमें आपको पता करना है कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है। बॉल है ये, कौन सी वाली बड़ी है, ये बड़ी है, तो बड़ी को क्या बोलेंगे बिग एंड छोटी को स्मॉल। ठीक है, ये लॉयन बड़ा है तो इसको बिग और ये स्मॉल। जो बड़ा है उसको बिग, जो छोटा है उसको स्मॉल। ठीक है, इसी तरीके से ये बिग है ये स्मॉल है। फिर ये बच्चा क्या बोल रहा है, ओ बेबी लॉयन इज स्मॉलर देन द लॉयन। जो बेबी लॉयन है छोटा लॉयन है वो तो इस बड़े लॉयन से बहुत छोटा है, स्मॉलर देन द लॉयन। लॉयन से उसका जो बेबी लॉयन है वो तो छोटा ही होएगा ना। इसी तरीके से फिर ये गर्ल बोल रही है वाटरमेलन इज बिगर देन टोमेटो। टमाटर से वाटरमेलन तो बड़ा होता है, तो आप सबको भी पता है ना। माई फादर इज बिग एंड आई एम स्मॉल। आपके भी फादर आपसे बिग है ना, बड़े हैं, और आप तो छोटे से हो, है ना। एंड फिर ये गर्ल बोल रही है श्याम आवर पेरेंट्स आर बिग एंड वी आर स्मॉल। अपने जो पेरेंट्स हैं वो तो अपने से बड़े हैं और अपन तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चला बिग कौन सा होता है स्मॉल कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टिक द बिग वन। जो बड़ा है उस पर टिक करना है। दोनों पार्ट में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है तो इस पर टिक कर दो। फिर एलिफेंट में से कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो बिग वाले पे टिक करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, टिक द स्मॉल वन। जो छोटा है उस पे आपको टिक करना है। स्मॉल कौन सा है, ये रहा। फिर ये बकेट है, ये मग है, कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए स्मॉल वन, तो ये छोटा है, इस पर टिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट फिल द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द नेम ऑफ स्मॉल एंड बिग थिंग्स। स्मॉल और बिग थिंग्स के नाम लिखने हैं आपको। ऑरेंज स्मॉल होता है, वाटरमेलन बड़ा होता है, कप छोटा सा होता है, मग थोड़ा उससे बड़ा होता है, पैरट जो बर्ड है वो छोटा होता है, पीकॉक बड़ा होता है, कैट छोटी सी होती है और टाइगर बड़ा होता है। तो आपको ऐसे ही नाम लिखने हैं। अब आपको ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल स्मॉलर देन काऊ। काऊ से छोटे 2 एनिमल के नाम लिखने हैं, तो क्या होता है, गॉट होती है छोटी, काऊ से छोटी गॉट, और कैट होती है, तो ये दोनों स्मॉलर देन काऊ, काऊ से छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रूट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे फर्स्ट सबसे छोटा आएगा ये वाला, फिर सेकंड नंबर पे ये, फिर इनमें से कौन सा बड़ा लग रहा है ये, फिर लास्ट में सबसे बड़ा ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी ऑर्डर में यहाँ पे वापस इनकी पिक्चर बनानी है। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे यहाँ और फोर्थ नंबर पे यहाँ। ठीक है, अब अपन ने स्मॉल और बिग के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर कौन है, आउटसाइड मतलब बाहर। जो बाहर के लिए अपन क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आउटसाइड। और जो अपने अंदर होता है, घर के अंदर होता है, स्कूल के अंदर की जब बात होती है तो वो इनसाइड होती है। तो देखो इनसाइड ये हाउस है, इनसाइड कौन कौन है, बनाना, फ्रूट्स, टेबल, चेयर, अलमीरा, फ्रिज, कूलर, सब इनसाइड ही तो होते हैं, घर के अंदर होते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे इनसाइड। और घर के आउटसाइड कौन कौन होते हैं, ये स्टेयर्स देखो ये भी घर के अंदर ही होती है। घर के बाहर क्या होता है,
काऊ घर के बाहर होती है, जो भी ट्रीज़ है वो घर के बाहर होते हैं, बर्ड्स घर के बाहर होते हैं, और जो खेलने वाले बच्चे हैं वो घर के बाहर होते हैं। तो ये आउटसाइड में होंगे। और घर के अंदर जो इनसाइड में होंगे वो क्या होंगे, जो अपने घर में सामान है जो अपन अंदर रखते हैं वो होंगे। और बाहर जो चीज़ें बाहर रहती है, अब काऊ को घर के अंदर तो नहीं रख सकते ना, ट्री भी घर के अंदर नहीं रहता है, तो इनको क्या बोलेंगे, आउटसाइड। अब ये बोल रही है आई एम हंग्री, आई एम गोइंग इनसाइड द हाउस टू ईट। इसको भूख लग रही है, इस लड़की को भूख लग रही है, ये भूखी है, तो ये क्या बोल रही है, आई एम गोइंग इनसाइड द हाउस टू ईट। मैं घर के अंदर जा रही हूँ खाना खाने के लिए। घर के अंदर ही जाओगे ना, तो खाना तो घर के अंदर ही होता है। फिर ये बोल रहा है राधा, इस लड़की का नाम क्या है, राधा। द काउ इज सिटिंग आउटसाइड द हाउस, ब्रिंग समथिंग फॉर हर टू ईट। तुम्हारे घर के बाहर तो गाय भी बैठी हुई है, तो उसको भी भूख लग रही होगी, उसके लिए भी तुम खाने का कुछ लेके आना, ठीक है। तो काऊ मतलब काऊ आउटसाइड है घर के, और जो खाना है वो इनसाइड द हाउस है, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ थिंग्स विच आर केप्ट इनसाइड द हाउस। इस पिक्चर को देखकर इस हाउस में आपके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी है उनके नाम यहाँ लिखने हैं घर के अंदर। इनसाइड मतलब घर के अंदर, तो टेबल है, चेयर है, फ्रूट्स हैं, टॉयज़, बुक्स, क्लॉथ्स, फूड, बेड, ये सभी तो घर के अंदर ही होती है ना। और घर के बाहर आपको क्या क्या दिख रहा है, तो गार्डन, काऊ, शॉप्स जो भी होती है वो भी घर के बाहर होती है, बर्ड्स भी बाहर होते हैं, कार भी बाहर पड़ी हुई होती है, ट्रीज़ भी घर के बाहर ही होते हैं। तो जो घर के बाहर होते हैं उनके यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ इनसाइड इन द क्लासरूम। आपकी क्लासरूम के अंदर क्या क्या सामान होता है, तो टेबल होती है, चेयर्स होती है, बुक्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये सभी क्लासरूम के अंदर होते हैं, इनसाइड। राइट एनी टू थिंग्स विच आर आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर क्या होता है, सैनिटाइजर स्टैंड होता है। अभी कोरोना है तो पहले हैंड सैनिटाइजर करके फिर क्लास में जाना होता है। और सेकंड क्या होता है, प्लेग्राउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउ एंड बिलो। अबाउ यानी ऊपर की ओर और बिलो यानी नीचे की ओर। ये देखो बिल्ली नीचे है तो बिलो लिखा हुआ है। अबाउ, ये बर्ड ऊपर बैठा है तो इसके लिए अबाउ लिखा है। ये बॉय अबाउ यानी ऊपर है इसके, इसलिए अबाउ लिखा है। ये नीचे है इसलिए बिलो लिखा है। समझ में आया। जो नीचे होती है नीचे की तरफ उसके लिए बिलो यूज़ करते हैं, और जो ऊपर की तरफ होती है वो अबाउ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2 टिक फॉर द बॉय स्टैंडिंग बिलो। बिलो यानी अभी पढ़ा ना सबसे नीचे, उस बॉय को टिक करना है जो नीचे है। तो ये देखो ये तो सबसे ऊपर है तो ये तो अबाउ हो गया, ये नीचे है तो इसको टिक कर देंगे, ये बिलो, ठीक है। टिक फॉर द स्क्वायर सिटिंग अबाउ। स्क्वायरल जो ऊपर है उस स्क्वायर पर अपने को टिक करना है। तो ये देखो ये तो बिलो है, ये तो नीचे आ रही है, ये ऊपर है तो अपन इसको टिक कर देंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अब ये पूछ रहा है हु इज सिटिंग ऑन द कार। कार के ऊपर कौन बैठी हुई है, तो ये तो गर्ल बैठी हुई है तो अपन क्या लिख देंगे, गर्ल, ठीक है। फिर पूछ रहा है वेयर इज द रैबिट सिटिंग। रैबिट कहाँ बैठा हुआ है, तो ये तो पेड़ के नीचे है तो बिलो द ट्री, है ना। फिर द स्क्वायरल इज सिटिंग ऑन द ट्री। नेक्स्ट द स्क्वायरल इज सिटिंग ऑन द ट्री है और अंडर द ट्री। ये जो गिलहरी है वो पेड़ के नीचे है कि पेड़ के ऊपर है, तो ये तो पेड़ के ऊपर बैठी है तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑन द ट्री, क्योंकि अंडर द ट्री का मतलब तो हो जाता पेड़ के नीचे, पर वो तो नीचे है ही नहीं। द स्विंग इज ऑन द ट्री और अंडर द ट्री। जो ये स्विंग है जिसपे ये गर्ल स्विंग कर रही है ये पेड़ के ऊपर है कि पेड़ के नीचे है, तो पेड़ के नीचे है ये तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे। लो अबाउ भी सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, टॉल एंड शॉर्ट। टॉल यानी सबसे लंबा और शॉर्ट यानी छोटा,
तो कौन लंबे हैं कौन छोटे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। चिल्ड्रन स्टैंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर हाइट। टीचर प्रेयर में सबको क्या बोलती है कि तुम अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब जने खड़े हो जाओ प्रेयर के लिए। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे लंबी, उससे लंबी, उससे लंबी और लास्ट में सबसे लंबे लोग आते हैं, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही खड़ा करते हैं। ये है सोहनी, ये है राधा और ये है श्याम। तो अब इसमें से सबसे छोटी सोहनी है तो ये शॉर्ट हो गई, फिर सोहनी, फिर राधा और सबसे जो टॉल है वो कौन है, श्याम, ठीक है। तो राधा इज स्टैंडिंग बिफोर मी। श्याम क्या बोल रहा है, राधा तो मेरे से आगे खड़ी है, बिफोर यानी मेरे से पहले खड़ी है। सोनी इज स्टैंडिंग बिफोर मी, राधा क्या बोल रही है, और राधा के आगे तो सोहनी खड़ी है, ठीक है ना। बिफोर यानी आगे, ठीक है, और आफ्टर यानी बाद में। ड्रॉ ए पेंसिल शॉर्टर देन दिस पेंसिल। इस पेंसिल से आपको छोटी एक पेंसिल बनानी, मतलब इसकी साइज के बराबर नहीं बनानी है, शॉर्ट यानी छोटी, मतलब इससे थोड़ी सी छोटी आपको पेंसिल यहाँ पे बनानी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ ए ट्री टॉलर देन द फॉलोइंग ट्री। इन दोनों पेड़ से टॉलर यानी इनसे भी लंबा ट्री बनाना है, मतलब एक ऐसा पेड़ बनाना है जो इन दोनों पेड़ों से बड़ा होएगा। तो आप अच्छे से पेड़ बना के ऐसे बड़ा फिर उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कांता, ये कांता है और ये मनोज है, ठीक है। ये दोनों क्या पूछ रहे हैं, हु इज टॉलर, कांता और मनोज। टॉल यानी क्या होता है, सबसे लंबा, तो कांता लंबी है या मनोज लंबा है, तो इन दोनों में से तो मनोज लंबा है टॉलर, तो मनोज आ जाएगा आंसर। कंप्लीट द पोएम, ट्री इज टॉलर, प्लांट इज शॉर्टर। ट्री लंबे होते हैं, प्लांट्स छोटे होते हैं, बम्बो इज टॉलर एंड बुश इज शॉर्टर। इसी तरीके से बम्बो लंबे होते हैं और बुश छोटी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नियर एंड फार। नियर यानी पास में और फार यानी दूर में। तो नियर कौन है, ये इस बॉय के ये गर्ल नियर है, इस ट्रीज के ये बर्ड्स नियर है, सन तो हम सबसे फार है, और ये जो क्लाउड्स है ये भी हमसे दूर रहते हैं, है ना। तो ये गर्ल क्या बोल रही है, सन एंड क्लाउड्स आर फार फ्रॉम मी। सूरज और जो बादल है वो तो मेरे से बहुत दूर है, फार यानी दूर। और ये लड़का क्या बोल रहा है, यू आर नियर टू मी, ट्रीज आर फार फ्रॉम मी। देखो ये इसको बोल रहा है लड़की को, तुम तो मेरे नियर यानी पास में हो, ट्रीज दूर है, तो जो दूर है उनके लिए अपन क्या बोलेंगे, फार, और पास है उनके लिए नियर, ठीक है। टिक द ट्री नियर द हाउस। घर के नियर यानी पास में, तो घर के पास में जो ट्री है उस पर आपको टिक करना है। तो ये तो घर से बहुत दूर है, ये तो फार हो गया, नियर तो ये वाला ट्री है, तो इस पर टिक कर देंगे। इसी तरीके से आपको करना है, टिक द स्टूडेंट फार फ्रॉम स्कूल। ये स्कूल है, फार यानी क्या होता है, दूर, तो जो बच्चा स्कूल से दूर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो ये तो पास है, ये तो नियर है, फार कौन सा है, ये वाला, तो इसके ऊपर टिक कर दिया, ठीक है। अब आपको इस पिक्चर में देखना है, देयर इज ए रेड लाइट ऑन द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट है, और रेड लाइट का मतलब सभी जो भी व्हीकल, मोटरसाइकिल, जीप, बस, जो भी साइकिल सब रुक जाएगी, रेड लाइट पर रुक जाती है, और फिर जब ग्रीन लाइट होती है तभी वो वापस चलने लगते हैं। ऑल व्हीकल्स हैव स्टॉप्ड, सारे व्हीकल रुक गए देखो रेड लाइट पर। और नाउ एक्सप्लेन, अब आपसे पूछ रहा है कि ट्रक इज नियर द बाईसाइकिल। ये जो बाईसाइकिल है इसके पास में ट्रक है, ये देखो, एंड द जीप इज फार फ्रॉम द बाईसाइकिल। और ये जो जीप है ये इस बाईसाइकिल से बहुत दूर है ना, ट्रक पास में है और जीप से दूर है। इसी तरीके से बस इज नियर द कार, बस के नियर तो कार है, एंड कौन दूर है बस से, तो ये मोटरसाइकिल भी दूर है, बाईसाइकिल भी दूर है,
ये कार भी दूर है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बाईसाइकिल भी लिख सकते हो, फिर आप बाइक भी लिख सकते हो, ये बाइक भी तो दूर है बस से, है ना, तो ये दोनों लिख सकते हो, बाईसाइकिल एंड बाइक इज़ फार, इस बस से बाईसाइकिल और ये बाइक फार है, दूर है। कार इज़ नियर, कार किसके पास है, एंड बस इज़ फार फ्रॉम मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल की पूछा है कि मोटरसाइकिल के पास में कौन है, तो मोटरसाइकिल के पास में तो कार है, ये देखो मोटरसाइकिल के पास में, और दूर क्या है, बस दूर है, ठीक है, बस भी दूर है और जीप भी दूर है, तो दोनों ही लिख दोगे, जीप भी मोटरसाइकिल से दूर है, ठीक है। तो अब आपको पता चला नियर और फार, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बिफोर आफ्टर करेंगे, बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में, आपको पता होना चाहिए, बिफोर यानी पहले, जो पहले है उसके लिए बिफोर आएगा, और जो आफ्टर यानी जो बाद में है उसके लिए आफ्टर आएगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। पहले इस पिक्चर को देखो, हु इज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्यू, ये जो लाइन है इसमें सबसे पहले कौन खड़ा है, तो ये लेडी खड़ी है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ए लेडी। आफ्टर whom इज द बॉय स्टैंडिंग, बॉय किसके बाद खड़ा है, ठीक है ना, तो बॉय तो इस लेडी के बाद ही खड़ा है, और बॉय के पीछे भी एक लेडी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए लेडी। हु इज स्टैंडिंग लास्ट इन द क्यू, लास्ट में कौन खड़ा है, तो ये ओल्ड मैन लग रहे हैं, ये खड़े हैं, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ओल्ड मैन। नेम द प्लेसेस वेयर यू हैव टू स्टैंड इन द क्यू, ऐसे कौन सी जगह जहाँ पर आपको लाइन से खड़ा होना पड़ता है, तो हम बस स्टैंड पे जब बस आती है तब भी लाइन से खड़े होके जाते हैं, और प्रेयर में भी हम लाइन से खड़े होके जाते हैं, ठीक है। टेम्पल में भी जाते हैं, जब अपन मंदिर में जाते हैं तो भी लाइन से जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस तरीके से आपको लाइन में जहाँ खड़ा होने, लाइन में खड़े होके ही जाना चाहिए, लाइन में खड़े होके ही अपना काम करना चाहिए। स्लाइडिंग एंड रोलिंग, अब हम स्लाइड करने वाली चीज़ें और जो रोल करने वाली चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे, किन चीज़ों को हम स्लाइड करते हैं, किन को हम ऐसे रोल कर लेते हैं। तो इस पिक्चर में देखो आप, विच थिंग्स आर बीइंग रोल्ड, कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऐसे रोल करी जा सकती है, तो रिंग है, व्हील्स है, ये जो व्हील्स हैं, और बॉल, ये हम ऐसे इनको रोल करते हुए चला सकते हैं, है ना। विच थिंग्स आर बीइंग ड्रैग्ड, किस चीज़ को हमें ड्रैग्ड करना होता है, धक्का लगा के चलाना होता है, तो डस्टबिन है, ये जो इस पिक्चर में तो यही चीज़ है, डस्टबिन है, और ये जो लॉरी है इसको हमें धक्का देके ही चलाना पड़ेगा। नेम टू थिंग्स विच कैन बी रोल्ड, ऐसी दो चीज़ें जो रोल करी जा सकती है, तो एक तो सिलेंडर होता है, एक स्पेयर होती है, ठीक है। टू थिंग्स विच कैन बी स्लाइड, और दो चीज़ें जिनको स्लाइड करवाना पड़ता है, तो रबड़ है, लैपटॉप है, डस्टर है, ज़्यादातर चीज़ों को हमें स्लाइड ही करवाना होता है। अब आपको क्या करना है, लास्ट एक्सरसाइज, सर्कल द थिंग्स इन द पिक्चर विच रोल, जो रोल करी जा सकती है उन पिक्चर पे आपको सर्कल बनाना है। तो अब आप देख लो कौन सी रोल करी जा सकती है, ये तो नहीं, ये नहीं करी जा सकती, ये भी नहीं करी जा सकती, ये भी नहीं करी जा सकती है, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये भी हो जाती है, पेंसिल तो नहीं होती है ना। अब आपको ड्रॉ द पिक्चर ईच ऑफ ए थिंग विच कैन बी रोल्ड एंड ड्रैग्ड, ऐसी एक पिक्चर बनानी है जिसको धक्का लगाना पड़ता है, ऐसी एक पिक्चर बनानी जिसको रोल करना पड़ता है। तो एक बॉल बना सकते हो, एप्पल बना सकते हो, टेबल भी बना सकते हो, एक तरफ आप कुछ भी जो गोल चीज़ है वो व्हील्स बना सकते हो, ठीक है, एज यू विश आप बना सकते हो। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन कंप्लीट। थैंक यू।